हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि हैं आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? द टेम्परेचर ऑफ सन कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग। जो सन का टेम्परेचर होता है उसको आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कैपलर्स लॉ, स्टीफन लॉ या फिर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, स्टीफन जो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है तो आप इससे सन का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिग्मा आपको गिवन है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर T की वैल्यू आपको निकालनी है एट विच परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएट्स। जहाँ पे भी ये रेडिएट्स वर्ड आए यानी कि ये एनर्जी का एमिशन कर रहा है, यानी कि ये E की वैल्यू आपको गिवन है एंड परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो आपको याद होगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में हमने ब्लैक बॉडी का केस किया था जिसमें जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? E इक्वल्स टू सिग्मा A T का पावर 4। ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है, ठीक है, तो ये वहीं से है। अब देखिए इसमें E की वैल्यू गिवन है, आपको रेडिएट्स दिया हुआ है ना इतना, यानी E की वैल्यू कितनी है? 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 की पावर नहीं है, ओनली 5.67 है। और ये देखो वाट में गिवन है और यहाँ पे जो सिग्मा की यूनिट है वो अर्ग में गिवन है, तो यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो वाट को आप किस में चेंज कर देंगे? अर्ग में। अर्ग में कितना होता है वाट का? 10 की पावर 7 अर्ग। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 5.67 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, और देखो एरिया की बात नहीं की है तो हम एरिया को यहाँ स्किप करेंगे और टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है, यानी T की पावर 4। ओके, बस सिंपल है। आप इसको यहाँ ले आइए, इसको उठा के इसके नीचे ले आइए, है ना। तो इसके नीचे ले आएंगे हम 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ठीक, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू T की पावर 4। अब देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और 10 की पावर 7 है, ये -5 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 12 में चेंज हो जाएगा और ये हो गया T की पावर 4। अब 10 की पावर 12 को आप किस में चेंज कर सकते हैं? पावर 4 में करना पड़ेगा ना, पावर को सेम करना पड़ेगा। तो 10 की पावर 3 और इसकी पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बात तो सभी को समझ आई होगी। पावर को हमने सेम कर दिया तो यहाँ पे जो आंसर आ गया T का 10 की पावर 3, यानी कि आपका आ गया 1000 डिग्री केल्विन। ओके, ये आ गया आपका T का टेम्परेचर। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल है कैलकुलेशन। आंसर इज 1000 डिग्री केल्विन। इजी है, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन। एनर्जी एमिशन रेट इन द प्रोसेस विल बी। देखो टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, ब्लैक बॉडी की बात की गई है, टेम्परेचर कहाँ से चेंज हो रहा है? 300 से 600 केल्विन। तो एनर्जी का एमिशन बताना है, यानी कि एक एनर्जी तो 300 पे होगी और दूसरी एनर्जी 600 केल्विन पे होगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला अभी हमने E किया है, ये क्या होता है आपका? सिग्मा A T की पावर 4, है ना। तो हमें यहाँ पे सिग्मा और A से मतलब नहीं है, सिंपल सी बात, यहाँ पे एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन देखना है, एनर्जी एंड टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? E1 लिख सकते हैं। एक टेम्परेचर T1 पे क्या होगा? E1,
और टेम्परेचर T2 पे एनर्जी क्या होगा E2। ठीक है, अब हम इसको E1 रेशो भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब E1 और E2 का ही रेशो हमें देखना है। E1 बाय E2 इक्वल्स टू T1 और T2 तो हमें दे रखा है 300 से 600, यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 600। ओके, सॉल्व कर दो। और सॉरी, T की पावर 4 भी होता है ना, T की पावर 4। अगेन देखते हैं, E1 बाय E2 इक्वल्स टू 300 बाय 600 की पावर 4। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। 1/2 की पावर कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 जा 16, यानी कि E1 रेशो E2 कितना आ जाएगा 1/, E1 रेशो E2 कितना आ जाएगा 1/16। ओके, तो यहाँ पे हमें E2 की वैल्यू निकालनी है। एनर्जी एमिशन E2 कितना हो जाएगा E1 का 16 टाइम्स, E1 का कितना हो जाएगा 16 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, एनर्जी का जो एमिशन रेट हो जाएगा टेम्परेचर में जब चेंज होगा 300 से 600 केल्विन, तो एनर्जी का जो एमिशन रेट हो जाएगा वो 16 टाइम हो जाएगा जो एनर्जी E1 निकल रही थी, जो पहले एनर्जी निकल रही थी उसका 16 टाइम्स। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर की बात कह दी है, टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन। इट एमिट्स एनर्जी एट द रेट, एनर्जी कितना एमिट करेगा, तो सिंपल सा देखो, आपको पावर्स में बात की गई है ना, तो आपको रिलेशन पता है, जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है T की पावर 4 के, यही करते आ रहे हैं ना फॉर्मूला हम, तो बस यानी कि एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, टेम्परेचर कितना गिवन है 500, 500 की पावर 4। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ए एंड ई एट टेम्परेचर T1 एंड T2 दे रखा है, व्हाट विल बी दे एमिट थर्मल रेडिएशन। सिंपल सा वही अगेन क्वेश्चन है आपका। देखो, एनर्जी और टेम्परेचर की बात है, सिग्मा और ए की बात इसमें नहीं है, तो हम उसको स्किप करेंगे। ठीक है, तो E1 बाय E2 इक्वल्स टू T1 बाय T2 इसकी पावर 4, ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे। ओके, E1 बाय E2 इक्वल्स टू T1 और T2 कितना है, T1 कितना है 7 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड को चेंज कर लेंगे केल्विन में, यानी कि 273 प्लस में 7 कितना हो जाएगा, 273 प्लस में 7 कितना हो जाएगा आपका 280, और नीचे 17 है, इसमें 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 290। ठीक है, यही आएगा, और इसकी पावर 4। 0 से 0 कर देंगे। आप पूरा सॉल्व करेंगे तो जहाँ यहाँ पे जो E1 का रेशो E2 से जो आएगा वो आएगा आपका 1:1.143। ठीक है, सिंपली आप डिवाइड वगैरह करके देख लेंगे इसको, क्योंकि पावर 4 में है। ठीक है, डिवाइड करके और उसको सारा रेशो में आ जाएगा आंसर। तो नॉर्मल आपका रिलेशन यही यूज़ करना है। ओके, कैलकुलेशन कर लेना आप, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ E लैम्डा
A lambda emissive and absorptive power of a surface at a given temperature for given wavelength lambda, ठीक है। E लैम्डा और A लैम्डा आपको पता है, E क्या होता है एमिसिव पावर, A क्या होता है एब्जॉर्प्टिव पावर, किसी टेम्परेचर पे गिवन है किसी भी ऑब्जेक्ट का। और E लैम्डा क्या है एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ध्यान रखना जो स्मॉल E लैम्डा होता है ये किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एमिसिव पावर होता है, लेकिन जो कैपिटल E लैम्डा होता है ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए शो किया गया है एमिसिव पावर। ओके, फॉर सेम वेवलेंथ एंड सेम टेम्परेचर देन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। सिंपल इतनी डेफिनेशन दी है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि किरचॉफ लॉ का रिलेशन क्या है, और हमने पहले ही किया है, ये भी मैंने आपको करवाया है। ये होता है रेशो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट गिवन टेम्परेचर। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ये डेफिनेशन रिलेशन दोनों ही मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो रिलेशन करेक्ट कौन सा होगा, दिस वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बॉडी कूल्स फ्रॉम 60, ठंडा हो रहा है, ठीक है, 61 से 59 इन 4 सेकेंड। ये देखो कूलिंग वाला क्वेश्चन आ गया, ठंडा हो रहा है ना, कूलिंग वाला, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। 4 मिनट्स एंड फ्रॉम दिस टू दिस देन टेम्परेचर ऑफ द रूम। इसके लिए सिंपल सा आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, एक T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय स्मॉल t। T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस, और स्मॉल t क्या है, टाइम, इक्वल्स टू K T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T नॉड। और ये T नॉड क्या है आपका रूम टेम्परेचर, ठीक है, जो ओरिजिनल टेम्परेचर होगा रूम का वो वाला, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको यूज़ करना है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक और फार्मूला है। ये फार्मूला भी आई थिंक मैंने आपको लिखवाया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में नहीं लिखवाया तो इसको नोट कर लेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं इस पर, ठीक। तो चलिए पहले वाला केस में देखते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं, और दूसरे वाले फार्मूले को अप्लाई करते हैं, दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे। तो चलिए पहले में अप्लाई करते हैं। T1 क्या है 61 और T2 कितना है 59, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 61 माइनस 59 आ जाएगा आपका 2। चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका 61 माइनस 59, ये हो गया आपका 2, सॉरी फॉर दिस। चलिए 2 और स्मॉल t कितना है, टाइम कितना गिवन है 4, इक्वल्स टू K, इन दोनों को प्लस कर देंगे, T1 प्लस T2 तो कितना आ जाएगा आपका 9 प्लस 1 10, 120, 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 60। अच्छा ये डिग्री सेंटीग्रेड में यू हैव टू चेंज इनटू केल्विन आल्सो, ओके, केल्विन में चेंज कर देंगे इनको। देखिए ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है इसको आप किस में चेंज करेंगे, केल्विन में। 61 को प्लस करेंगे 273 तो आ जाएगा आपका 334 प्लस में 322 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस में T नॉट, ओके। तो इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2/4 इक्वल्स टू K, मैं पूरा लिख दे रही हूँ आपको यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 333 माइनस T नॉट, ओके। इसी तरह आप दूसरा वाला इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 51 माइनस में 49, ये कितना आ जाएगा आपका 3/2, ठीक है। सिंपल आपको सारी वैल्यूज़ पुट करनी है इस वाले फॉर्मूले में, ओके। यही आएगा आपका K डिवाइडेड बाय 323 माइनस T
टी नॉट। ठीक है, ये अलग है, इसको अलग कर देंगे। ठीक है, और ये दोनों आपका आपने फॉर्मूले में पुट करके किया। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका टी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 303 केल्विन। ठीक है, और इस केल्विन को अगेन आप सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे क्योंकि आंसर आपके किस में है, सेंटीग्रेड में। लेकिन याद रखना है न्यूमेरिकल में जब भी आपको सॉल्व करना है तो सेंटीग्रेड को चेंज करना है केल्विन में। तो यहाँ जब आप कर देंगे तो 330 आ जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आ गया होगा कैसे किया है। 303 में से 273 को माइनस करेंगे तो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये दोनों ही वैल्यूज़ आपको इस फार्मूले में पुट करके दो इक्वेशन बनानी है और दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके सॉल्व कर देना है। इज इट क्लियर? ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके सॉल्व कर देना है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एन अप्रॉक्सीमेट फॉर्म ऑफ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो ये जो होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये किसके अप्रॉक्सीमेट होता है? स्टीफन्स लॉ के। ओके, स्टीफन्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक दूसरे के जस्ट सेम है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट फॉर्म है, तो इसको याद रखना है। ये 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो करेक्ट आंसर इज स्टीफन्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स हाइपोथेसिस द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, प्लांक्स लॉ आपको पता है, E इक्वल्स टू क्या होता है आपका एच न्यू। तो ये जो होती है एनर्जी वो कौन सी फॉर्म में होता है? डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। ठीक है, मल्टीपल होता है एच न्यू, है ना, यही फॉर्मूला होता है एच न्यू, E इक्वल्स टू एच न्यू। तो ये डिस्क्रीट फॉर्म होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। काइनेटिक मास ऑफ फोटोन की बात की है तो फोटोन की देखो सबसे पहली एक एनर्जी तो क्या होता है? mc²। ठीक है, आइंस्टीन मास रिलेशनशिप यही होता है। और एक रिलेशन हमने फोटोन की देखी है E इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, तो ये मास हमें निकालना है, यही है ना मास ऑफ फोटोन। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो तो ये हो गया आपका mc² इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक, mc² इक्वल्स टू एच न्यू को आप क्या लिख सकते हो? c/λ। ये इक्वेशन की है आपने, c से c क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मास क्या आ जाएगा आपका? h/λc। ये आ जाएगा h/λc। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी ऑफ अ फोटोन, वेवलेंथ गिवन है, h गिवन है और c गिवन है। तो सिंपल सा रिलेशन देखो, एनर्जी की बात है। एनर्जी अभी आपने किया h न्यू। ओके, ये होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और न्यू को आप क्या लिख सकते हैं? h/c/λ। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो। h की वैल्यू पता है, प्लांक्स कांस्टेंट है, गिवन है यहाँ, तो अच्छी बात है। वैसे तो आपको याद ही होना चाहिए ये चीज़। 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई c पता है, स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। अच्छा, यहाँ पे c की वैल्यू 6 गिवन है। ठीक है, गलत है, 3 होता है। ओके, एंड वेवलेंथ आपको 3300 एंगस्ट्रॉन्ग दे रखी है। एंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होता है? 10⁻, कितना हो जाएगा? 10⁻−10। ठीक है, मीटर में कितना होता है? 10⁻−10। आप इन सबको पूरा सॉल्व कर देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.6 × 1.6 नहीं 6 आ जाएगा। टेन की पावर
-90 जूल। ठीक है, ये एनर्जी आपकी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉलिश मेटल प्लेट हैज़ रफ एंड ब्लैक स्पॉट। ठीक है, एक मेटल है जिस पे रफ एंड ब्लैक स्पॉट है, काला स्पॉट है। इट इज़ हीटेड 1400 केल्विन एंड ब्रॉट इमीडिएटली इन डार्क रूम। इसको हीट किया, इस मेटल की प्लेट को क्या किया, हीट किया, तुरंत इसे एक अंधेरे से कमरे में ले गए। तो ये जो ब्लैक स्पॉट है वो कैसा दिखेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्राइटर दैन दी प्लेट। सिंपल सी, एक तो ये प्रैक्टिकल भी है। आप किसी भी मेटल को हीट करो, उस पर जो स्पॉट होगा वो रेड कलर का हल्का सा दिखाई देगा, ब्राइट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ब्राइटर दैन दी प्लेट, वो स्पॉट ही हाईलाइट होगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइगनहॉज एक्सपेरिमेंट। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है डायरेक्टली, बट ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया इसको। आइगनहॉज एक्सपेरिमेंट, ये एक रिलेशन ही पूछा गया है बस इससे। तो इसका रिलेशन आपको याद रखना है, ये होगा K1 K2 जो कि है कांस्टेंट इक्वल्स टू L1 एंड L2 लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो सिंपल ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, रिसेंटली तो ये सिलेबस में है नहीं आपका। ओके, तो आज के थे ये कुछ क्वेश्चंस जो कि नियर अबाउट 14 क्वेश्चंस थे आपके, 13 या 14 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये यूनिट ऑलमोस्ट आपकी अब फिनिश हो चुकी है हीट एंड टेम्परेचर की। ओके, फिर भी कुछ लेफ्ट हो गया है तो आप मुझे बता देना इसमें, बट इम्पॉर्टेंटली देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ब्लैक बॉडी, प्लांक्स कांस्टेंट, स्टीफन पे, ये सारे क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं 100% वो मैं सारा कवर कर चुकी हूँ इसमें। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको बुक बताया है उसी में से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चलना है आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, देखते हैं हम नेक्स्ट यूनिट किसकी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।